दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 17 को हम ले रहे हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 16 से आगे का विवेचन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पहला, जैसा भगवान ने अलग अलग तरह से व्याख्याएं दी है, आज वाणी के तप के बारे में, मन संबंधी तप के बारे में व्याख्या होगी। वाणी का तप, वो कहते हैं जो उद्विग्नता को न करने वाली, ऐसी वाणी, उद्विग्नता न पैदा करे, प्रिय हो, वाणी कैसी हो, प्रिय हो, हितकारी हो, यथार्थ भाषण हो, स्वाध्याय का आभास हो, वह निस्संदेह प्राणी का तप, वाणी का तप। ये बातें जो है तब से ही आएंगी, क्योंकि इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अनायास नहीं आएगा कि किसी को आप उद्विग्न न करें, प्रिय हितकारी बोलें, यथार्थ भाषण बोलें, और स्वाध्याय का अभ्यास। अब देखिए यहाँ पे जो समझने की बात यह है कि स्वाध्याय से मतलब अभी तक तो हम यही मानते रहे कि अपना अध्ययन करना, वाणी के साथ ही स्वाध्याय कैसे जोड़ दिया जाए। तो समझना यह है कि ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। आप दिन भर जो बोलें, शाम के समय या किसी समय एक थोड़ी देर रुक के ये सोचें कि आज हमने क्या क्या बोला। ऐसा निरर्थक तो नहीं बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोल दिया जो किसी को बहुत ज्यादा पिंच कर दिया। यही स्वाध्याय है, वाणी के स्वाध्याय का मतलब। और फिर अगर उससे आप कोई निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, यहाँ पर हमें निरर्थक, व्यर्थ और बड़ी अस्वाभाविक, अहितकारी वाणी हम बोल रहे थे, अगर इसका आप स्वाध्याय कर लेंगे तो कुछ ना कुछ संकल्प तो आपका ऐसा होगा कि कल फिर आप बोल रहे होगा। मगर उसके लिए आपको, और ये जो अभ्यास करने की प्रक्रिया है, यही तप है। वो कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए जो प्रिय हो, हितकारी हो, और दूसरों से तभी बोले जब उसका कुछ हित होने वाला हो। तुम्हारे बोलने से, अन्यथा मत बोलो, कोई जरूरत नहीं है फालतू बात करने। कुछ अगर हित होता हो किसी का कुछ, तभी आप बोले। सर्वदा जागृत रहें, सचेत होकर बोले। बोले जा रहे हैं कुछ भी, जो आजकल देखने में मिलता है, बोले जा रहे हैं कुछ भी निरर्थक। क्या कर रहे हैं वास्तव में? वो अपने दिमाग का कचरा उगीच रहे हैं और आपकी ओर सब कचरा फेंक रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। वो निरर्थक बातों का क्या था? कुछ लोग तो ऐसा बोलने लगते हैं, बहुत देर तक ये लगता है कि ये सब हमको क्यों बता रहे हैं, क्या आवश्यकता है। मार उनको तो पकड़ लिया, आपको तो सब उलीचना है और आप संकोच में कुछ कह भी नहीं पा रहे। कई बार ऐसे दृष्टांत होते हैं जीवन में, कई लोग ऐसे मिल भी जाते हैं। उनसे आप थोड़ा सा सवाल पूछ लो इसमें क्या हुआ, तो वो बिल्कुल बीज से शुरू करेंगे। वो फल बनते बनते वृक्ष में इतना समय लग जाएगा। जैसे हमारे मित्र थे, वो उनकी आदत थी, मैंने वो स्कूटर रोका, सागर में थे, ऐसे पूछ लिया कि सुना था आप डॉक्टर के गए थे। उन्होंने पूरी कहानी शुरू की, कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर उठा, फिर सुबह ये खाया, वो खाया। फिर डॉक्टर, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो डॉक्टर ने क्या कहा, बाकी अब आपने जो किया उसमें क्या रुचि है। कुछ लोगों की आदत होती है निरर्थक बात की जाए। तो स्वाध्याय का अभ्यास हो, वही बोलो जिससे तुम्हारे स्वयं का निरीक्षण में गति आ सके। अपना निरीक्षण करके बोलो, सजग होकर बोलो, जागृत होकर बोलो। और वाणी कैसी हो? वाणी मधुर, यथार्थ हो, तुमने या दूसरे में व्यर्थ का उद्विग्नता या तनाव पैदा न करती हो। साथ ही तुम्हारा स्वाध्याय भी चलता रहे। स्वाध्याय तो निरंतर चलता रहेगा, हम कोई व्यर्थ की बकवास तो नहीं कर रहे हैं। ये आपको सचेत होकर सोचते रहना चाहिए। इसके आगे भगवान कहते हैं मन संबंधी तप। मन संबंधी तप, मन संबंधी तप का तात्पर्य है, देखिए, मन की प्रसन्नता एक बहुत बड़ा स्वाभाविक बात जो गीता में हमेशा ही बताई गई। मन की प्रसन्नता, शांत भाव,
मौन, मन का निग्रह, भावों की पवित्रता, ऐसे भाव अगर हम बना पाते हैं तो इसको मन संबंधी तप कहा। अधिकांश ज्यादातर क्या देखा गया है आजकल, आपने भी महसूस किया होगा कि जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं वो बड़े गंभीर रहते हैं। वो सोचते हैं जब तक हम थोड़े गंभीर न रहें तब तक हमें धार्मिक कौन माने। बड़े उदास से रहेंगे, बड़े चिंतित से रहेंगे, जैसे सारे संसार की चिंताएं उन्हीं के ऊपर आ गई, सबकी फिक्र है। तो वो समझते हैं अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो बड़ा धार्मिक हो नहीं लगेंगे हम। और श्री कृष्ण जो बात बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मन की प्रसन्नता। वो ये कह रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण ने जो बहुत बड़ी बात आगे कही है, वो कहते हैं उदास होना संसारिक होने का लक्षण। यदि आप संसारिक बातों में फंसे जब ही आप उदास हो गए। अगर आप संसारिक बातों से धार्मिक हो गए तो फिर काहे की उदासी, फिर तो उदासी समाप्त। जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वो कहते हैं मंदिर का मतलब ही यही है कि आप उत्साह, उल्लास, नाचें गाएं, प्रसन्नता होना चाहिए मंदिर में। भजन कीर्तन हो रहा है, नाच रहे हैं, उल्लास से भरे, उत्साह से भरे, तभी तो मंदिर में जाने की सार्थकता है। और वहां भी आप उदास रोते हुए और अपना संसारिक बातों की चिंतन करते हैं तो कोई फायदा नहीं, वो मंदिर थोड़ी गया। बल्कि आपने क्या किया, उस मंदिर को घर बना दिया। धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वो है जो अपने घर को मंदिर बना दे, और अधार्मिक व्यक्ति वो है जो मंदिर को भी घर बना दे। ये फर्क है। अब आप कहोगे मंदिर तो मंदिर है, घर तो घर है, मगर भावनात्मक रूप से बड़ा परिवर्तन। चेहरे पर स्थायी मुस्कान, शांति भी तुम्हारे मन की प्रसन्नता को प्रकट करती है। चेहरे पे किसके मुस्कान होगी, चेहरे पर किसके शांति होगी, जिसका मन प्रसन्न हो। अन्यथा बनावटी मुस्कान थोड़ी देर के लिए आया कर, क्या हाल है, सब ठीक है, वो अंदर क्या छिपा है वो तो आप छिपा रहे हो। वही गाना है ना, तुम तो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। बड़ा सार्थक गाना है। अच्छा, मन का निग्रह आगे कहते हो। मन का निग्रह क्या है, मन के प्रति सर्वदा जागो। मन जो है आपका तरह तरह से दौड़ रहा है, चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है, ये भी वो भी दौड़, क्या दौड़, सारी दौड़ मन के कारण है। तो उससे वो क्या कहते हैं कि उससे तादाद मत बैठाइए, आप मन के साथ मत दौड़ जाइए। मन कह रहा है कि हमें ये चाहिए, आप भी साथ चलिए, ना ये गलत है। इसके लिए मना कर रहे हैं। मन का निग्रह, मन का निग्रह मतलब मन के साथ आपको तादाद में नहीं बैठाना है। देखिए, क्रोध आए आपको तो भी होश न खोए, जाने कि क्रोध आ रहा है लेकिन मैं क्रोध नहीं। क्रोध आ रहा है मगर अपने को अलग कर लें, क्रोध आ रहा है ठीक है मगर मैं नहीं हूं। तो मतलब अगर आपने ये मान लिया कि क्रोध आ रहा है, मैं क्रोध नहीं हूं, मैं अलग हूं, इसका मतलब क्या हुआ, आपने होश नहीं खोया। तभी इसी स्थिति में आप कर सकते हैं। क्यों, मैं अलग हूं। अलग महसूस आप जब ही करोगे क्रोध से जब आप होश में हो, और होश आपने खो दिया तो वही तो तादाद में करना है। क्रोध में आदमी होश खोता है, आपने उसके साथ मिल गए, आपने अपना होश खो दिया, तो फिर आप अलग कैसे होंगे। तो तादाद बैठा दिया। क्या सोचे आप कि मैं साक्षी हूं, देख रहा हूं, दृष्टा हूं। और इसी साक्षी भाव में ही मन का निग्रह था। मन का निग्रह जब भी हो सकता है जब आप घटनाओं को, चीजों को साक्षी भाव से देखने की अभ्यास करें। अच्छा, दूसरा आगे का बिंदु जो आया, भावों की पवित्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ भी घटित हो जाए, कुछ भी, अपने भावों को अपवित्र मत बनाइए। अब ये बड़ा कठिन लगता है, कैसे संभव है, कुछ भी घटित हो जाए हम अपने भावों को अपवित्र न करें। देखिए, किसी ने आपको धोखा दिया तो धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बेईमानी की, किसी ने आपके साथ ठगी की, बहुत सारा हो जाता है जीवन में। अब क्या है, जब कुछ ऐसी घटना घट गई तो उसके फिर आपके पास दो तरह के विचार, दो तरह के उपाय हैं जीवन में। क्या, पहले तो आप ये सोचेंगे अब भविष्य में मैं कभी किसी का भरोसा नहीं करूंगा, हर व्यक्ति कोई यहाँ इस लायक नहीं है, सब साले चोर हैं, बेईमान हैं, किसी से मुझे किसी का भरोसा नहीं करना, संसार सब बेकार है, सब बेकार है।
इसमें आपने क्या कर लिया? अपने भावों को कलुषित कर दिया। वास्तव में सारी दुनिया चोर नहीं होती, सारी दुनिया बेईमान नहीं होती, मगर आपने ऐसा सोच लिया। अधिकतर लोग सोचते हैं अरे इस दुनिया में तो सब जगह बेईमानी है, सब जगह चोरी चोर बैठे हुए हैं, सब कलुषित। तो आपने क्या किया? आपने अपने मन को, अपने अंदर को, भावों को, विचारों को कलुषित कर दिया। सच माने आपके विचारेंगे तो आप ये पाएंगे, अगर आप सच्चे मन से और ईमानदारी से सोचें तो चोरी जो आपकी हुई, ठगी जो आपकी हुई, आपसे नुकसान आपका हुआ निश्चित रूप से, मगर इतना नुकसान नहीं हुआ जितने तुमने उसके स्वयं के भाव को नुकसान पहुंचा के तुम कर रहे। वो नुकसान उतना बड़ा नहीं है, भगवान कहते हैं, जितना नुकसान तुम अपने भावों पे तरह तरह की बुराइयों के विचार अंदर स्थापित करके जो अपना नुकसान कर रहे हो, वो नुकसान बहुत ज्यादा है उसकी अपेक्षा जो चोरी या ठगी आपके साथ हुई है। देखिए इसका बड़ा भावनात्मक कारण है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि वो नुकसान बहुत बड़ा है? उसका एक आध्यात्मिक कारण गीता में बताया गया है। देखिए आपके साथ ठगी हुई, धन चला गया, कुछ और चीजें चली गई, कुछ भी नुकसान हुआ, वो भगवान ने जो यहाँ पे बात कही वो समझने की। वो क्या कहते हैं? अंतिम समय में कुछ नहीं बचता। वो जो कुछ भी तुम्हारा छीना है गया वो तो तुमसे छीना ही जाएगा, अंतिम समय छूट ही जाएगा या छिन जाएगा, एक ही बात है। फिर क्या नहीं छिनता है, तुम्हारे साथ क्या जाता है? मात्र तुम्हारे भाव ही तुम्हारे साथ जाते हैं। जो तुम्हारे अंदर भाव और विचार हैं वही तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। जो धन का है, जो आप समझ रहे हो, वो आपके साथ नहीं जाने वाला, वही आपकी अगली यात्रा का सूत्रपात करेंगे। इसलिए अपने भावों को सर्वदा पवित्र रखो, ये आपको फायदे का सब है। और यही वो कह रहे हैं कि अगर आपके भावों को आप पवित्र रखोगे तो आप धन के नुकसान से बड़ा नुकसान अपना खुद का कर रहे हैं। भावों की पवित्रता ही मन संबंधी तप कहा गया। मन संबंधी तप जो भगवान ने कहा उसका मतलब यही है। अब आगे भगवान कहते हैं कि फल को ना चाहना, फल को ना चाहना सत्य का शुद्धतम लक्षण है। फल की चाहना ना करना सत्य का शुद्धतम लक्षण बताया गया। अब देखिए होता क्या है, जो आज क्या अधिकतर यही है, हम जो भी करते हैं फल की चाह नहीं करते, बोले करेंगे क्यों? फल की चाह तो पहले पैदा हो जाती है जब करना शुरू करते हैं। पढ़ना करने की कोई बात ही नहीं है, क्यों करें? पहले हम पूरी स्कीम बना लेते क्या क्या फायदा होने वाला है, तब हिलते हैं काम करने के लिए। वो हिलेंगे नहीं, क्यों हिले भाई, क्या मतलब? अगर कोई फायदा नहीं होना, हमें कुछ नहीं करना। अब एक संत ने अपने अनुभव में अपनी किताब में लिखा है कि मेरे पास जो भी आते हैं, मेरे भक्त कह लो या शिष्य कोई भी कह लो, जो संत की बात ने एक पुस्तक में लिखा है, मेरे पास जो भी आते हैं वो यही कहते हैं कि फल की आकांक्षा ना करें, ये कैसे सबको है करने की। मैं उनसे कहता हूं ध्यान करो, फल पे विचार मत करो। ध्यान करो, फल पे विचार नहीं। वो मगर वो कहते हैं हम आपके पास आई क्यों हैं? हमें शांति चाहिए। सारी दुनिया के ध्यानी कहते हैं कि ध्यान से शांति मिलती है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, लिखते हैं कि वो ये कहते हैं हमसे, आप गारंटी ले लें कि ध्यान से शांति मिलेगी तो ही हम ध्यान कर रहे हैं, वरना हमारे पास बहुत काम है। गारंटी लो आप कि ध्यान से शांति मिलेगी, तो ही हम रुक रहे हैं। तो आप गारंटी नहीं ले रहे तो बैठ कर क्या फायदा? उन्होंने लिखा कि ऐसे ही सब लोग बात करते हैं। बताइए, वो कहते हैं जबकि मूल रूप से यथार्थ सत्य क्या है? चाह में ही सारी अशांति छिपी है। सारी अशांति का मूल चाह में है, आकांक्षा में है। जब तक तुम कुछ चाहोगे ध्यान नहीं लगेगा, इस सूत्र है। जब तक तुम कुछ चाहोगे ध्यान नहीं लगेगा। ये बिल्कुल सत्य है कि ध्यान से शांति मिलती है, बिल्कुल सत्य है ये बात, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर यदि जब तक तुम चाहते हो तब तक नहीं मिलती, चाह ही अशांति है। अगर तुम बिना चाहे ध्यान लगाओ, कुछ नहीं चाहिए, तो शांति मिलेगी निश्चित। मगर अगर तुमने ध्यान ये सोच के शुरू किया कि हमें शांति चाहिए, तो फिर मुश्किल।
चाय से भरे हो। देखिए कहते हैं बड़ा, ये बड़े मनोवैज्ञानिक जिन्होंने महसूस किया वो बड़ी आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। चाय से भरे हो तो ध्यान लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता है? अगर आप चाय से भरे हैं, शांति मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो आपका ध्यान हो नहीं सकता। क्यों? तुम बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे हो कि ध्यान लगाए, शांति मिल रही कि नहीं मिल रही। हमेशा आप वाच करते रहोगे, वाच करते रहोगे हमेशा। मिली नहीं मिली, 15 मिनट हो गया, अभी तक शांति का तो कोई दिख नहीं रहा। मतलब यू आर ऑलवेज एक पहरेदार की तरह आप खड़े हुए हैं बाहर, शांति मिली कि नहीं मिली। तो और निश्चित मानिए मिलने वाली तो है नहीं। अगर आप बाहर इंतजार कर रहे हैं तो नहीं मिलने वाली। फिर क्या होगा? जितनी देर आपने ध्यान किया वो आपको लगेगा व्यर्थ समय गया, और आप पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाएंगे। जो आप शांति ढूंढने आए थे उस समय आप अशांत थे, तो चाय लगा के आपने ध्यान किया तो निश्चित मानिए आप उससे भी ज्यादा अशांत हो जाएंगे जैसे आप पहले। ये क्या है? ये जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं साधना की, वो गीता में बताई जाती है। हम समझते हैं हम तो सब कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज तक ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे कुछ लोग तो एक संत ने जहाँ तक लिखा था, कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा तो एक ही उद्देश्य है धन कमाना, आप बताओ ध्यान करने से धन वन मिल रहा हो तो हम लगाएं, बैठे 1-2 घंटे करें ध्यान आपके पास। ऐसा थोड़ी होता है। चाय ना हो, देखिए और आगे समझना आप, ये बड़े बारीक सूत्र हैं और बिल्कुल यथार्थ और सत्य है। चाय ना हो तो अशांति का तो फिर कोई उपाय ही नहीं रहेगा। सारी अशांति का कारण कामना ही तो है, चाय तो है। अगर चाय ना रहे तो अशांति का तो फिर कोई कारण बचे ही नहीं। क्या कारण बचा? देखो प्राणी होना ही अशांति की प्रतीक है। मूल बीज ही खो गया। यही निष्काम दशा। निष्काम दशा में और काम की दशा में क्या फर्क है? देखिए अंतर मान ये मात्र इतना है कि जो काम की दशा है उसमें रस, फल पे रस रहता है। रस कहाँ है? उसका फल पे रहेगा हमेशा, कृत्य में नहीं रहता। जो भी आदमी करेगा उसका रस कहाँ रहेगा? हमेशा फल के ऊपर ही उसका ध्यान रहेगा सर्वदा। और रस जब कृत्य में हो, फल में ना हो, तो निष्काम दशा है। यदि आप अपने कृत्य में रस ले रहे हैं और फल की आप कोई चिंता न रखें तो निष्काम दशा में है आप। और यदि आपका सारा रस फल में लगा हुआ है, कृत्य में आपको फिर कोई आनंद नहीं आए। और देखिए क्या होगा कि फिर आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, फिर आप उस काम का कौशल घट जाएगा। सुवाता निष्काम तभी हो सकता है यदि अब और एक शर्त देखिए। भगवान ये कहते हैं, ये तो सूत्र बता दिया कि फल में रस ना हो और कृत्य में रस हो तो निष्काम दशा होगी। ये तो ठीक है, मान लिया आपने, मगर अब ये हो कैसे? वो कहते हैं निष्काम भाव तभी हो सकता है जब तुम्हारी श्रद्धा परम हो। फल में आपको चिंता फल की कब छोड़ पाओगे आप? जब आपकी परम श्रद्धा हो। तुम फल की आकांक्षा ही जब तक करते हो जब तक तुम्हारा भरोसा नहीं होता परमात्मा, श्रद्धा नहीं होती कि फल आएगा कि या नहीं आएगा, ये आपको डाउट रहता है। डाउट का मतलब श्रद्धा की कमी। अगर आपकी पूरी श्रद्धा है तो डाउट नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर क्यों आकांक्षा करोगे आप? देखिए परम श्रद्धालु का अर्थ है, श्रद्धा पूरी श्रद्धा का अर्थ वो बताते हैं, वो ये है जो ये समझता है कि करने योग्य जो था वो मैंने कर दिया, अब होने योग्य जो होता रहेगा, अगर उसे करने योग्य ठीक से कर दिया तो होने योग्य होगा ही, इतना आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। जो करने योग्य था अच्छा वो मैंने कर दिया, अब जो होने योग्य होगा वो हो जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना। और ये कब होगा? जब आपको उस सत्ता पे परम श्रद्धा होगी। अगर आपको डाउट है, इसका मतलब क्या है? यदि आप चिंतित हो फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सीधा सा मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर श्रद्धा कमी। नहीं तो आप क्यों डाउट कर रहे हो? तो एक तरफ तो आप बहुत भक्ति बन रहे हैं, मैं तो बड़ा मान रहे हो, तो फिर आप उस पर श्रद्धा करो, तो फिर आपको फल की चिंता तो होनी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी तरफ
ध्यान नहीं जाता। देखिए, तुमने ध्यान कर लिया, शांति होगी, पर शांति की फिक्र मत करो। निश्चित मानो तुमने ध्यान कर लिया तो शांति होगी, मगर शांति की फिक्र मत करो। तुमने प्रार्थना कर ली तो तुम प्रकाश से भर जाओगे, मगर प्रकाश का विचार मत करो प्रारंभ। अगर तुम ठीक से जी लिए तो मुक्त हो जाओगे। तुम अगर ठीक से जी लिए तो मुक्त हो जाओगे, मगर मुक्त होने की चिंता मत करो। यदि तुमने साधना इसी अभियान से शुरू की कि मुझे मुक्त होना है, कठिन है काम। वो कहते हैं तुम ठीक से जीवन जियो, पात्र बनने की कोशिश करो, और अगर तुमने ठीक से जीवन जिया तो मुक्ति तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। क्या है, करने के पीछे जो छिपा है उसी के फल मिलते हैं। देखिए, बड़ा सिद्धांत अपन रोज कहते हैं, जो बोओगे वही काटो, हमेशा कहता है, हर कोई कहता है। इसलिए जब करने की चिंता है तो फल की चिंता पर व्यर्थ है। अगर आप ये मानते हैं सच्चे मन से कि जो बोएंगे वही काटेंगे, तो फिर आप फल की चिंता क्यों करते हो? जो आपने किया वही मिलेगा फल। फिर आप अगर इतनी बात को अगर मान रहे हो, रोज कहते हैं अपन सब जो बोया वही काटेंगे, अरे तो फिर आपने यदि कुछ दूसरा बीज बोया है तो फिर आम मिलेगा, इसकी परवाह क्यों करते? जो आपने बोया वो मिलेगा, यही तो बात है। मगर अपन कहाँ यहाँ चूक जाते, कहते कुछ है मगर मन में नहीं आता ये बात। चाहते तो अपन ये आम ही का फल मिल जाए, अब बोया क्या था, नीम का बीज बो दिया, फिर आप आम की इच्छा क्यों कर रहे? मगर हमारे अंदर क्या है कि हम चाहे कुछ भी गड़बड़ियां करें, चाहे हम कैसा भी कृत्य में, सामाजिक में या घर में परिवार में, मगर हम रिटर्न में अच्छा चाहते, हमें समाज में बहुत आदर मिले, हमारा सब लोग बहुत सम्मान करें। तो आपने कुछ ऐसा किया है क्या कि आपको सम्मान मिले? ना करें हम चाहे कुछ भी, हम चाहे लड़ें झगड़ें, चाहे ठीक से व्यवहार करें न करें, दूसरे का सम्मान करें न करें, वो अलग है, मगर हमें मिलना वही चाहिए। क्यों होगा भाई ऐसा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मूलभूत बातें हैं जो श्रद्धा और निष्काम भाव से जो किया जाए वो सात्विक तप है। श्रद्धा से भरा कृत्य ही सात्विक। अब राजस तप के बारे में बताते हैं। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है और अनिश्चित और क्षणिक फल देने वाला है, उसको राजस तप कहा। क्षणिक इसलिए कहा गया, क्षणिक फल वाला बताया गया, और किसके लिए बताया गया? जो अपना मान, अपनी पूजा, अपने सत्कार के लिए किया जाता है वो काम। क्षणिक इसलिए कहा गया कि जो क्षणिक सुख है, क्या जैसे नेताओं को क्षणिक सुख मिलता, माला मिल गई, जय जयकार, जिंदाबाद, थोड़ी देर बाद सब खत्म, सब करके माला पहना के चले गए। उसमें कोई स्थायी तो थोड़ी है, मन से थोड़ी कर रहे हैं वो आपका जय जयकार। तो आप आ गए तो माला भी पहना दी, सब हो गया। अब लोग चर्चा, देखिए उनकी चर्चा किस तरह की, लोग चर्चा कर लेंगे, जय जयकार कर लेंगे। वो कैसा है, जैसे लहर उठी और फिर पानी में मिल गई, तो बस वो लहर उठने तक का सुख है। फिर क्या है, फिर पानी में गिर के उसे मिट ही जाना है, उस लहर का कोई महत्व नहीं। पाखंड का अर्थ है मन नहीं करने का है। पाखंड क्या कहलाता है? मन है नहीं करने का, मगर फिर भी लोकाचार में और लोग कुछ धार्मिक समझे हमें, इसलिए नहीं कि हम धार्मिक हैं, लोकाचार में और लोग हमें धार्मिक समझें, इस कारण हम कर रहे हैं। मंदिर भी चले जाएंगे, व्रत भी रख लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, प्रचार हेतु मंदिर भी जाएंगे, व्रत भी रखेंगे, सब करेंगे वो, मगर अंदर से कोई श्रद्धा नहीं है, कोई साधना के लिए नहीं कर रहे। क्यों कर रहे? लोग आप देखें, लोगों को पता चल जाए कि हम बड़े धार्मिक हैं। पर सोचे पाखंड तो बना ही रहता, वो पाखंड तो बना ही है ना, पाखंड वाला विकार अंदर से तो गया नहीं, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए आगे भगवान ये कहते हैं, दो तरह के दुष्ट होते हैं। दुष्ट क्या है? दो तरह के। कैसे हैं दो तरह के दुष्ट? एक तो वो दुष्ट है जो दूसरों को कष्ट देता है, उसको अपन दुष्ट कहते हैं। और दूसरा वो है जो
दूसरों को नहीं, स्वयं को कष्ट देता है, वो भी दुष्ट है। दो तरह के दुष्ट बताए गीता में, एक तो दूसरों को कष्ट देने वाला वो दुष्ट, और स्वयं को जो कष्ट देता है उसको भी दुष्ट कहा है। अब देखिए ये स्वयं को कष्ट देने का मतलब क्या है, इसका भगवान ने कई जगह अपन ने इसको समझाया बताया है। कांटों पे लेटे हैं, आग पर चल रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं, वो कहते हैं कि ये दूसरा जो कष्ट देने का, स्वयं को कष्ट देने का, ये पहले वाले कष्ट से ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है भाई? पहले वाला जो कष्ट दिया गया दूसरे को, वो तो अपनी कुछ रक्षा करेगा, चिल्लाएगा, बचेगा, भागेगा, मतलब आपके कष्ट से बचने के कुछ उपाय करेगा। तो जब आप खुद को कष्ट दे रहे हो तो बचाने वाला कौन है? तो इसमें ज्यादा खतरा बताया गया, क्योंकि इसमें कोई बचाएगा ही नहीं, आप अपने को कष्ट दे रहे हैं। तो स्वयं को कष्ट देने वाला, मगर दुर्भाग्य देखिए आप, स्वयं को कष्ट देने वाला दुष्ट तपस्वी कहलाता। भगवान ने खुद कहा है, कैसा ये विचित्र पाखंड है, खुद को जो कष्ट दे रहा है उसको तपस्वी का नाम मिल जाता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, उसकी चढ़ावा चढ़ने लगता है, जय जयकार होने लगती है। खड़े श्री बाबा। भगवान ने इसको बिल्कुल विरोध किया, विशाल मंदिर बना है। इसके आगे आता है सात्विक तप। सात्विक तप देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सात्विक व्यक्ति तप करता ही नहीं। आप कहोगे लोग ये क्या बात हो गई? मैं देखिए गहराई समझे इसकी। सात्विक तप करता नहीं, हो जाता है। वह तो परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है, ध्यान में लीन है, भूख प्यास राय की पीड़ा वो भूल जाता है, तो फिर अपने आप तक घटित हो जाता है। महावीर भगवान जंगल में गए, जंगलों से उनके कपड़े उतरते थे, वो कोई दिगंबर थोड़ी हो गए थे, उनको पता ही नहीं चला। और जब देखिए क्या है, जो ध्यान से वापस आएगा ऐसा सात्विक व्यक्ति, तब उसी प्रतीत होगा कि घंटों हो गए, मैं भोजन ही नहीं किया, आज तो पूरा समय निकल गया भगवान की आराधना में। तब उसको एहसास होगा, मगर उस समय उसको एहसास नहीं होगा, तब अपने आप घटित हो जाता है। तो उसके लिए ये भूल जाना है, तब हो जाना ही आनंद है। ये अहोभाग्य है, ये बड़े अहोभाग्य से ये स्थिति मिलती है कि आप भूल ही जाएं सब। अच्छा, आप ये तो तब की और बड़ी बात है, अपने दैनिक जीवन में अपन देखो, आप आज इसका सबने महसूस किया क्या? दैनिक जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप जिसको संगीत का शौक है वो इस चीज को समझ सकते हैं। किसी संगीत सभा में आप जाइए, सुनने में आप लीन हो जाएंगे, कार्यक्रम 4-4, 5-5 घंटे चलता रहता है, आपको भूख और प्यास का पता नहीं। ये तो हम समझते हैं, लोग त्यागी और धर्मात्मा और संतों की बात छोड़ दो, आप क्या है, वही तो सात्विक तप है। कभी सम्मेलन में आदमी में खो जाते हैं, अब तो कम होता है। पहले जब पुराने जमाने में नीरज और काका हाथ रसी और बाल कवि बैरागी की कविताएं चलती, सोम जी कविताएं चलती थी, रात का सुबह का 4-4 बज जाता था, आदमी हिलता नहीं था। वो कहते थे आप समाप्त करें, नहीं चलने दो। ना नींद आती थी, ना भूख प्यास लगती थी। कोई वहाँ ऐसा नहीं था कि आपको पानी की बोतल कोई सप्लाई कर रहा हो, चाय सप्लाई, कुछ नहीं। अरे हजारों लाखों भीड़ कौन करने वाला, वो कभी गिनती नहीं। क्या है वो तब हो रहा है अपने आप। तो सात्विक व्यक्ति का उपवास यानी परमात्मा के निकट पास। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, जैसे मान लीजिए, तो एकदम से आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सब उतनी देर नहीं लगेगी। देखिए ये भी सबने महसूस किया है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो उठेगी तो फिर आपको अरे जरा पानी, जरा ये सब चीजें उतनी देर आप क्यों नहीं हुआ, वही तब हो। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युत्तर न करने वाली क्रिया है, वो दान सात्विक। देखिए कर्तव्य का क्या तात्पर्य और सात्विक दान क्या है, इसके बारे में गीता में बहुत बड़े स्पष्ट घोषणा की है। देखिए पहले क्या था, भगवान श्री कृष्ण जिस काल में थे, जिस काल में ये गीता कही गई, तो भगवत गीता उस काल में कर्तव्य का अर्थ बिल्कुल विपरीत था।
आज कर्तव्य का अर्थ बिल्कुल बदल गया। अब उन्होंने जो बात कही वो उसी हिसाब से कही। तो पहले कर्तव्य का अर्थ क्या था उनके समय, जो करने योग्य है, जो ही करने योग्य है, उसके अतिरिक्त कुछ करने के योग्य नहीं, वही कर्तव्य है। जो करने योग्य है, जो ही करने योग्य है, उसके अतिरिक्त कुछ करने योग्य नहीं है, वही कर्तव्य माना जाता है। अब आज क्या हो गया, हमने कर्तव्य का अपनी सुविधा के अनुसार तय कर लिया। आज क्या कहते हैं, अब यह है जो हम नहीं करना चाहते, जो हमें करने योग्य बिल्कुल प्रतीत नहीं होता, मगर व्यवहारिक भी नहीं लगता हमको, फिर भी सामाजिकता और लोक लाज और मर्यादा के कारण बेमन से करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कर्तव्य पालन कर रहे हैं। अब भगवान न करे किसी के साथ हो, मगर आज की दुनिया में सबने ये महसूस किया है, कोई बुजुर्ग अगर घर में खटिया पकड़ लेता है, किसी बच्चों को यदि छुट्टी लेके आना पड़ा, उसकी बिल्कुल मनसा नहीं है, देखो मन अंदर से बेमन से। मगर क्या है, अगर आप उससे पूछो भाई क्या चल रहा है, कर्तव्य पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, पिताजी लेटे हैं, मतलब वो उसको कह रहा है, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, बेमन से हो रहा है सब काम, कोई उसकी उसमें उसको व्यवहारिक भी नहीं मान रहा है, वो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, कर्तव्य पालन कर रहा है, समाज के डर से, समाज के डर से। तो ये कर्तव्य की परिभाषा आज की परिभाषा है, कलयुगी परिभाषा है। जो काम करने योग्य हमें नहीं लग रहा फिर भी करना पड़े, तो कहते अब क्या करें, कर्तव्य है, बाप है, कर्तव्य जुड़ा है हमारा, इसमें कर रहे सेवा। सात्विक भाव वह है कि हम भले ही दुनिया में न रहें। सात्विक भाव क्या है दुनिया में, वो ये कहते हैं सात्विक भाव वह है जो भले ही हम दुनिया में न रहें, विदा ले लें, मगर हमारे कृत अनंत काल तक अगर जीवित रहे, कृत जीवित रहे, शाश्वत रहे। कुछ ऐसे काम यदि हम कर जाए, वही सात्विक कृत कहलाएगा, जो आप जीवित ना भी रहे व्यक्ति। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ना रहने पर भी उन्होंने जो कुछ भी किया काम, उसकी लोग आप चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये विशेष सात्विक प्राणी। और एक बात और जो कही, सात्विक प्राणी कभी अपात्र को दान नहीं देगा, बहुत सतर्क होकर दान देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं भूल से भी अधर्मी को, गलत कार्य में संलग्न व्यक्तियों को, प्राणियों को दान न देना, भूल से। वह देश काल को, वह पात्र को सोचकर ही दान देगा सात्विक व्यक्ति। और ये दान जो वो देगा, प्रत्युत्तर न करने वाले को ही दिया जाता है, कोई उत्तर नहीं चाहिए उससे। सात्विक दान का मतलब बता रहे हैं, एक तो पहले उसी को दो जो अधर्मी ना हो। देखिए आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अगर दे दिया कि वो जाके बम और तमाम विस्फोटक सामान ले आया और फेंक दिया आपकी मदद से, तो मार हिंसा कर दी, ऐसा व्यक्ति अधर्मी व्यक्ति जो कि आपके धन को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें, उसको कभी न देना। और ऐसे ही दान, ऐसे व्यक्ति को दान सात्विक दान कहलाएगा जिससे आपको किसी प्रकार की प्रत्युत्तर की कोई संभावना न हो। यह कृत्य सदा के लिए ही शुभ और फलदायक। दान के बारे में बता रहे हैं। राजस दान कैसा होगा, ये तो हो गया सात्विक दान। राजस दान ये है प्रत्युत्तर के भाव से मिले। क्या राजस दान जो देगा वो क्या करेगा, वाहवाही की अभिलाषा होगी इसको कि हमारी बड़ी वाहवाही की, वाह आपने, इन्होंने इतना इतना दान दिया, धन्यवाद प्राप्त हो उसको। ऐसा होता नहीं, सवाल बड़े आभारी हैं, इन्होंने इतना दान दिया, यही सुनने के लिए उन्होंने दान दिया। उन्होंने दान इसलिए नहीं दिया कि उनके दान से किसी को कुछ लाभ हो या कोई संस्था को कुछ फायदा, ना ना ना, उन्हें से कुछ मतलब नहीं है कि अनाथालय में किसी गरीब को दिया तो गरीब का कुछ उद्धार बनना है, इसलिए नहीं दिया। उन्होंने उस भाषण में ये शब्द सुनने के लिए दान दिया, बड़े धर्मात्मा हैं, इन्होंने दान दिया, बस ताली बजना, ये उनका भाव है। क्या है फिर, ये प्रशंसा यश पाने की आकांक्षा से किया गया दान राजस्थान का प्रशंसा और यश प्राप्त। यह दान फिर क्या है, ये दान एक सौदा है। यह दान क्लेश के कारण भी हो सकता है, यदि हमें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें अपेक्षित सम्मान नहीं मिला तो फिर हमारी दान की सारी भावना शून्य हो जाएगी। दान में तो आनंद होना चाहिए। अगर हमने किसी को दान दिया तो हमें बड़ी प्रसन्नता, अंदर से बड़ा उत्साह, उमंग, उल्लास करना चाहिए।
हमें लगना चाहिए कि हमने कोई अच्छा कृत्य किया, हमने अच्छा काम किया। नहीं। मगर यदि आपने राजस वाले ने को यदि ये थैंक यू या यस की ताली नहीं बजी तो उसका दान देने का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा, व्यर्थ में दान दिया इनको, कतई नहीं देना। तामस दान क्या है? तो भगवान कहते हैं तामस दान तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक, ये एहसास करा के कि तुम कितने तुच्छ हो, जो लेने की दशा में हो और मैं देने की स्थिति में, बिल्कुल तुच्छ बेइज्जत करके। बेइज्जत करके ले, बिल्कुल वो तामस दान है। और ये दान लेने वाला क्या है? देखिए इस समय क्या स्थिति बनती है, ये दान लेने वाला यदि कुछ समय में लौटा भी देता है तो भी उसके अंतस में तिरस्कार भाव तो सर्वदा जीवित रहता है। आपने जो उसका तिरस्कार किया वो भाव उसके जीवन में नहीं मिटेगा कभी। तिरस्कार आदमी नहीं भूल पाता, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना। अगर आप किसी का तिरस्कार करोगे तो वो घाव तो सर्वदा उसके मन में रहेगा। इतना उद्विग्न रहता है इसका तिरस्कार भाव वाला जो व्यक्ति जिसका आपने किया, इतना उद्विग्न रह जाए कि उसको ये लगता है कि मौका लगेगा तो मैं इससे अपने अपमान का बदला लेने में चूकूंगा नहीं। ये भाव बिल्कुल बना रहता है। लेने वाला सोचता है कि मजबूरी है मेरी, ले रहा हूं, मौका लगेगा तो उसको गोली मार दूंगा, ये भाव तक रहता है। कहता भाई आज क्या करें, बड़ी मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, मौका लगेगा कभी तो मैं इसको, इस दान से हानि होगी क्योंकि ये दान ही नहीं है, यह तो अहंकार की तृप्ति के लिए अपमान करने के लिए दिया जा रहा है। अपमान करने के लिए भी दान दिया जाता है, जिससे आपकी तुच्छता का आभास हो जाए, अपमानित कर दिया आप। एक हमारे मित्र अमेरिका में गए, उनको मजबूरी में, मित्र क्या परिचित थे तो उनको वहां पे डिशवाशर की नौकरी करना पड़ी, क्योंकि वहां तो छोटे बड़े काम है नहीं, कुछ भी काम मिलेगा, आप जीवन जीना है। तो वहां एक अमेरिकन ने इससे पूछा कि व्हाट फॉर यू केम फ्रॉम इंडिया, दूसरा कहता ही वाज नॉट गेटिंग ब्रेड देयर दैट्स व्हाई ही केम। ये किससे बड़ा तिरस्कार और अपमान क्या हो सकता है? ये क्या है? इस तरह की बातें जो है ये तामस में, ये निश्चित ही कुपात्रों के हाथ में पड़ेगा और निश्चित ही उसके दुष्परिणाम। इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही।